ओके, अब अपने कंसाइनमेंट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। बैड डेट से रिलेटेड एंट्रीज देखेंगे हम। अगर आपको बैड डेट हो जाते हैं, बैड डेट का क्या मतलब होता है कि आपके जो डेटर है, जिससे आपको पैसा लेना है, जिनको आपने क्रेडिट सेल उधार सेल करी थी और उनसे पैसा आपको रिकवर करना है, उनमें से कुछ डेटर पैसा नहीं दे रहे या नहीं दे पा रहे, तो वो बैड डेट हो जाते हैं कि भी इनसे तो पैसा वसूल होगा ही नहीं। ठीक है। बैड डेट को या तो दो चीजें हो सकती है। या तो बैड डेट को आपका जो कंसाइनर है वो भुगतता है, या फिर आपका जो कंसाइनी है वो भुगतता है। ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन में कंसाइनी बैड डेट्स को नहीं भुगतता, उसका काम सिर्फ सेल करना है। वो सेल करेगा, आपको बता देगा। बैड डेट अगर होता है तो उसको कंसाइनर भुगतता है, उसकी जो पैसा जो कंसाइनर को इसे देना है सेल करने के बाद, उसमें से उतना उतना पैसा कम करके वो दे देगा। ठीक है भाई, इतने तो बैड डेट हो गई, इसे रिकवर नहीं हो रहा, ये पैसा रिकवर हुआ है, इसमें से मेरा कमीशन इतना था, मेरे एक्सपेंसेस इतने थे, बाकी पैसा ये लो आप रखो। ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, कंसाइनर क्योंकि इन बैड डेट्स को नहीं भुगतना चाहता, तो वो क्या करता है, कंसाइनी को कुछ एक्स्ट्रा कमीशन दे देता है कि तुम ये कुछ एक्स्ट्रा कमीशन ले लेना सेल के ऊपर। लेकिन जो अगर कोई बैड डेट होता है तो उसको तुम वहन कर लेना, उसका तुम जो है उसको बर्दाश्त कर लेना। मेरे को जो है बैड डेट का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसको हम कहते हैं डेल क्रेडेर कमीशन, ये जो एक्स्ट्रा कमीशन होता है। तो जब भी डेल क्रेडेर कमीशन दिया जाता है, क्वेश्चन में कभी भी डेल क्रेडेर कमीशन लिख रखा हो और बैड डेट हो जाए, तो ये मान के चलना कि उन बैड डेट्स को जो भुगत रहा है वो कंसाइनी भुगत रहा है। ठीक है। तो कंसाइनर के ऊपर उन बैड डेट्स का कोई असर नहीं होगा। इसलिए जब भी डेल क्रेडेर कमीशन दिया जाता है, बैड डेट होने की सिचुएशन में कंसाइनर की बुक्स में इस बैड डेट से संबंधित कोई एंट्री नहीं होती। ठीक है। लेकिन कंसाइनी की बुक्स में दो एंट्री होती है। पहली बैड डेट दिखाने की, जिस जो एंट्री होती है आपकी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट। दूसरी उसके कमीशन की, क्योंकि हमें निकालना होता है कि कंसाइनी को ये जो बैड डेट है इनको सहन करके कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, देखो। मान लीजिए कंसाइनी को टोटल 3500 रुपए का आपने कमीशन दिया, डेल के डेर कमीशन। ठीक है। और उसको कहा कि कोई बैड डेट होता है तो तुम भुगतना। ठीक है। कंसाइनी ने कंसाइनर के गुड्स को सेल करा, मान लो 60,000 में, टोटल सेल 60,000 की है। ठीक है। जिसमें से कैश सेल जो है वो है 30,000। तो कैश का मतलब है हाथों हाथ पैसा मिल गया, तो उसमें बैड डेट होने का चांस नहीं है। कब चांस है, जब आप क्रेडिट सेल उधार में सेल करते हो, तब आपके डेटर बनते हैं। 30,000 की उसने क्रेडिट सेल करी, इसमें से 3,000 रुपए के जो थे आपके डेटर, उससे पैसा नहीं रिकवर हुआ और ये बैड डेट बन गए। ठीक है। अब अगर आपने उसे डेल के डेर कमीशन दिया है, तो उस केस में ये जो 3,000 के बैड डेट है, इसको कौन भुगतेगा? कंसाइनी भुगतेगा। ठीक है। तो कैसे भुगतेगा? उसको लॉस 3,000 का हुआ और लॉस को कवर करने के लिए उसे 35,000 रुपए दिए गए थे। अब हमें निकालना पड़ेगा कि इन इस लॉस को लेकर या इस डेल का डेयर कमीशन को लेने की वजह से कंसाइनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो अगर आप देखो 3500 का डेल का डेयर कमीशन था, 3,000 का लॉस उसने भुगता, तो उसको 500 रुपए अभी भी बच गए, तो हम इसे प्रॉफिट मानेंगे। तो ये प्रॉफिट हम निकालते हैं, तो ये हम कमीशन अकाउंट की मदद से निकालते हैं। ठीक है। ये कमीशन, टोटल कमीशन इसको कंसाइनी को इतना मिल रहा है, इसमें से बैड डेट इतने हो गए। अब कंसाइनी के पास पैसा बच रहा है या उसको नुकसान हो रहा है। मान लो उसको डेल का डेयर कमीशन सिर्फ 2500 रुपए मिला होता। ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ी पता होता है कितने बैड डेट होंगे, 2500 रुपए का कमीशन दोनों ने आपस में डिसाइड किया था, लेकिन बैड डेट हो गई 3,000, तो ये 5,500 का क्या हो गया अब उसे? लॉस। तो ये लॉस कौन भुगतेगा? कंसाइनी। कंसाइनर नहीं भुगतेगा। कंसाइनर को तो इसके हिसाब से पैसा मिलेगा। तो इसमें से तो कंसाइनी अपना कमीशन और अपने एक्सपेंस वो दो ही घटा सकता है, बाकी सारा पैसा कंसाइनर को मिलेगा। अगर इसको डेलिकेटेड कमीशन नहीं मिल रहा होता, उस केस में कंसाइनर को ये भी भुगतने पड़ते, तो इसमें से फिर वो बैड डेट घट के भी बाकी पैसा, बैड डेट भी घटते और फिर बाकी पैसा कंसाइनर के पास जाता। ठीक है। तो ये होता है जब आप डेलिकेटेड कमीशन देते हो या नहीं देते। तो देते हो तो ये एंट्री होंगी, और नहीं देते हो तो फिर दोनों के अकाउंट में एंट्री होंगी, क्योंकि दोनों, कंसाइनर भुगतेगा तो कंसाइनर के अकाउंट में एंट्री करनी ही पड़ेगी। ठीक है। कंसाइनी की बुक में क्या एंट्री होगी? जब आप डेलिकेटेड कमीशन नहीं देते और आपके बैड डेट हो जाते हैं, तो कंसाइनी तो सिर्फ दिखाता है कि इतने बैड डेट हुए, बस उसको और कुछ नहीं करना। तो वो कैसे दिखाता है? कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, कि वो कंसाइनर को ही ट्रांसफर कर देता है बैड डेट।
ठीक है। कंसाइनर की बुक्स में कैसी एंट्री होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कंसाइनमेंट में हम क्या करते हैं? आपको पता है कि कंसाइनमेंट अकाउंट में सेल्स दिखाते हैं हम क्रेडिट साइड पे, ठीक है? और डेबिट साइड पे सारे खर्चे जो कंसाइनर को पे करने हैं, चाहे कमीशन हो, चाहे उसने कुछ कुछ खर्चे किए हों, चाहे उसने गुड्स सेंड करे हों, उसकी जो लागत उसको आई हो, वो सारी चीज़ें हम यहाँ दिखाते हैं, ठीक है? फिर सेल में से जो भी पैसा है उसमें से सारे खर्चे हम घटा देते हैं, कमीशन-वमीशन के, कंसाइनी के एक्सपेंसेस जो कंसाइनर ही पे करता है, ठीक है? फिर हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ठीक है? तो इस एंट्री की मदद से अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कंसाइनमेंट अकाउंट को हमने डेबिट करा है। इसका मतलब बैड डेट हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पे। तो बैड डेट अगर डेबिट साइड पे लिखेंगे यानी सेल्स में से बैड डेट भी माइनस होगा यानी प्रॉफिट आपका थोड़ा-सा कम हो जाएगा। यानी बैड डेट्स को यहाँ पे किसने भुगता है? कंसाइनर ने। लेकिन अगर हमने इसको डेलकेटेर कमीशन दिया होता तो यहाँ पे बैड डेट आता ही नहीं। उसको कंसाइनी भुगत चुका होता, जो भी हमने उसे कमीशन दे रखा है। हम सिर्फ यहाँ पे कमीशन खर्चे ये माइनस करते और हमें प्रॉफिट आ जाता। ठीक है? क्या-क्या माइनस करते सेल में से? सेल में से हमने जो गुड्स आगे भेजे हैं, उसकी कॉस्ट भी हमें इतनी लागत आई थी इन गुड्स को खरीदने में। ठीक है? हमारी लागत माइनस हमने जो खर्चे किए हैं कंसाइनर ने, माइनस हमने कमीशन पे करा है कंसाइनी को, माइनस कंसाइनी के एक्सपेंसेस वो भी हम ही पे कर रहे हैं। ठीक है? ये सब करके आपको प्रॉफिट या लॉस मिल जाता। ठीक है? ओके, अब हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। ये जो जर्नल एंट्रीज है ये आप अच्छे से याद कर लेंगे कि डेल का डेल कमीशन दिया जाता है और बेड डेट हो जाते हैं। तो कंसाइनी की बुक्स में कौन सी जर्नल एंट्री होंगी और जर्नल एंट्री में जितने भी अकाउंट के नाम आपको दे रखे हैं वो अकाउंट आपको खोलने पड़ेंगे। तो कंसाइनी की बुक्स में वैसे तो सिर्फ एक ही अकाउंट है जो आपका मेन बनता है, वो होता है कंसाइनर का अकाउंट। और कंसाइनर का अकाउंट आपका यूं का यूं, कंसाइनी का जो अकाउंट बनता है कंसाइनर की बुक्स में उसका रिवर्स होता है। ठीक है? लेकिन ये एंट्रीज भी कर रहे हो आप कंसाइनी की बुक्स में तो आपको एक बैड डेट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा और कमीशन अकाउंट बनाना पड़ेगा कंसाइनी की बुक्स में। ठीक है? और अगर आप डेलकर डेयर कमीशन नहीं दे रहे हो तो उस केस में कंसाइनर अकाउंट तो बनता ही है कंसाइनी की बुक्स में, एक कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट भी बन जाएगा और कंसाइनी की बुक्स में सॉरी कंसाइनर की बुक में ये दो अकाउंट तो बनते ही बनते हैं। ठीक है? ओके, अब हम आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 के ऊपर। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में बाकी सारी एंट्रीज बिल्कुल वैसे ही रहेंगी जो हमने अब तक देख ली हैं, सिर्फ एक बेड डेट वाली एंट्री है जो बढ़ जाएगी। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि मैं सारे के सारे इलस्ट्रेशंस आपको नहीं बताने वाली हूँ। मैं आपको जो नए कॉन्सेप्ट हैं या जो नई एंट्रीज हैं वो आपको सारी बताऊंगी, क्योंकि जो ऑलरेडी जो जो आपको की रिवीजन के लिए जो क्वेश्चन है जो एक जैसे हैं जो आप कर सकते हो, जो हमने कर लिए हैं वो आप खुद से निकाल सकते हो, खुद से देख सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछो, ठीक है? तो अगर मान लीजिए 5वां क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ऐसा ही है जैसा हमारा चौथा क्वेश्चन है, उसमें कुछ नया नहीं है, तो आप वो खुद से कर सकते हो। तो आप खुद से निकालेंगे। अगर कोई कहीं पे आप अटकते हो तब आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो 4th इलस्ट्रेशन देखते हैं हम। 1 अक्टूबर 2017 को जैन एंड कॉर्पोरेशन जो सोनीपत का है उसने गुड्स कंसाइन किए हैं। तो गुड्स कंसाइन करने वाला जैन है तो यानी कि हमारा कंसाइनर है। गुप्ता को उसने कंसाइन किए हैं जो पानीपत से है तो ये हमारा कंसाइनी है। गुड्स की कॉस्ट है 40,000 और इनवॉइस प्राइस पे आपने भेजा है जो कि है 25% अबव कॉस्ट, यानी कॉस्ट से 25% ज्यादा। हमें जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी हम साथ की साथ निकालते जाते हैं। ठीक है? सबसे पहले हमें निकालना है इनवॉइस प्राइस कितना है, क्योंकि इनवॉइस प्राइस आपको दे नहीं रखा, सिर्फ ये बोल रखा है 25% अबव कॉस्ट। कॉस्ट है 50,000, इसका 25% होता है सॉरी 40,000, कॉस्ट है 40,000, इसका 25% होता है 10,000। 10,000 मैंने इस पे ऐड किया, इनवॉइस प्राइस आ गया 50,000। एक चीज निकल गई। दूसरी चीज इनवॉइस प्राइस निकली है तो एक एडजस्टमेंट भी हम करते हैं। ठीक है? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट एक बार तो हम पूरा इनवॉइस प्राइस पे दिखाएंगे डेबिट साइड में कंसाइनमेंट अकाउंट में, और क्रेडिट साइड में ये जो एक्स्ट्रा हमने 10,000 रुपए इसमें जोड़ के डाल रखी है इसको भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट कितनी होगी? इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
ये इनवॉइस प्राइस वाला भी मैं एक बार बिल्कुल आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप वापस से वो लेक्चर देखो और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करो, कि हमने क्यों किया यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। साथ के साथ हम सब निकालते जाएँगे जिसकी हमें क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी। सेम डेट पे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पे करे हैं जैन ने, कंसाइनर ने। कंसाइनर के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कंसाइनमेंट अकाउंट में भी जाते हैं और ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय भी ऐड होते हैं। किस प्रोपोर्शन में? जिस प्रोपोर्शन में आपका गुड्स अनसोल्ड रह गए। 10 अक्टूबर को गुप्ता ने डिलीवरी ले ली और डिलीवरी लेने के बाद लैंडिंग चार्जेस पे करे, तो ये गुप्ता के नॉन रिकरिंग खर्चे हैं। ये भी क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय ऐड होंगे। गुप्ता एंड कॉर्पोरेशन को कमीशन देना है आपने 6% तो नॉर्मल कमीशन है और 4% डेलकर कमीशन है सेल्स पर। तो वैसे तो आपका डेलकर कमीशन और जो नॉर्मल कमीशन है रेगुलर कमीशन दोनों के दोनों टोटल सेल पे निकलते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको कह रखा हो स्पेसिफिकली कि भी डेलकर कमीशन आपको क्रेडिट सेल पे देना है, तो हम सिर्फ क्रेडिट सेल पे देंगे, लेकिन यहाँ पे हमें सिंपल सा बोल रखा है ऑन सेल्स। ठीक है, स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोल रखा, तो मतलब टोटल सेल पे ही निकलता है। तो यानी ये दोनों ही कमीशन टोटल सेल पे निकलेंगे, तो हम इन दोनों को टोटल कर सकते हैं। एक ही अमाउंट पे निकलने हैं, तो हम टोटल एक साथ 10% कमीशन निकाल देंगे। ओके। गुप्ता ने 1500 गोडाउन चार्जेस के और 900 मिसलेनियस खर्चे करे हैं। तो कंसाइनी के ये वाले जो खर्चे हैं, ये रेकरिंग खर्चे हैं या इनडायरेक्ट खर्चे भी बोल सकते हैं। ये क्लोजिंग स्टॉक में ऐड नहीं होते हैं। उसने 90% गुड्स सेल कर दिए 66,000 पे। अब सेल हमें मालूम चल गई 90% सेल करी है, यानी 10% अनसोल्ड है। तो 90% जो उसने सेल करी है, इस पे हम आराम से कमीशन निकाल सकते हैं। तो अब कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं हम। कमीशन जो हमें उसे देना है 66,000 सेल, इसका 10% अलग अलग भी निकालोगे तो भी यही अमाउंट आएगी 6600। और डेल का डेल कमीशन दिया है, यानी जो भी बेड डेट होगा उसको कंसाइनी ही भुगतेगा। तो 2500 रुपए का आपको बेड डेट हो रहा है, ये आप कस्टमर से रियलाइज नहीं कर पा रहे हो और बेड डेट हो गया। ठीक है, एक और चीज इसमें कह रखी है 66,000 रुपए की आपने सेल करी है, हाफ ऑफ विच वर्क क्रेडिट सेल, यानी ये जो 66,000 की सेल है, इसमें से 33,000 तो कैश सेल थी और 33,000 क्रेडिट सेल थी। इसका फर्क कुछ नहीं पड़ता, सिर्फ आप हम जो कंसाइनमेंट अकाउंट है उसमें जो हम सेल दिखाते हैं, वहां हम दोनों को अलग अलग करके दिखा देंगे, भाई इतनी कैश थी इतनी क्रेडिट थी। ओके, उसके अलावा कुछ नहीं दे रखा। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्लोजिंग स्टॉक की जरूरत पड़ती है, तो हम एक बार क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ये चीज, वैसे तो मैं बता चुकी हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक उस वैल्यू पे निकलता है जिस वैल्यू पे आपने गुड्स को सेंड किया था बेचने के लिए, चाहे वो कॉस्ट प्राइस पे किया था, चाहे वो इनवॉइस प्राइस पे किया था। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक उस वैल्यू पे निकलता है जिस वैल्यू पे आपने गुड्स को सेंड किया था बेचने के लिए, चाहे कॉस्ट पे सेंड किया था या फिर इनवॉइस पे सेंड किया था। इस चीज को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। इस क्वेश्चन में हमने गुड्स को इनवॉइस प्राइस पे सेंड किया था, तो क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस पे निकलेगा। इनवॉइस प्राइस है हमारा 50,000। 90% आप बेच चुके हो, 10% नहीं बिका है, तो 10% हमारा अनसोल्ड है। 50,000, इसका 10%, 5,000 तो ये हो गया, प्लस नॉन रेकरिंग खर्चे। सबसे पहले कंसाइनर के नॉन रेकरिंग खर्चे हैं 6,000 रुपए, लेकिन 6,000 रुपए पूरे 100% गुड्स के लिए हैं और हमारा जो अनसोल्ड गुड्स रहे हैं वो सिर्फ 10% है, तो इसका भी सिर्फ 10% निकालेंगे 600। अब नॉन रेकरिंग खर्चे कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे हैं आपके ये 1200 लैंडिंग चार्जेस। ठीक है, तो 1200, इसका भी वही 10%, 120। ठीक है, तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक हो गया 5720। चाहे आपको क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि नॉन रेकरिंग खर्चे, तो आपको सीधा सीधा पता चल ही जाएगा कि ये नॉन रेकरिंग है। ठीक है, या आपको दे रखा हो इनडायरेक्ट खर्चे, कंसाइनी की बात कर रही हूँ मैं, तो भी वो नॉन रेकरिंग है। या आपको खर्चे का नाम दे रखा है और वो गोडाउन में गुड्स को ले जाने से पहले का खर्चा है, चाहे वो अनलोडिंग का हो, फ्राइट हो, ऑक्ट्रॉय हो, सारे खर्चों के नाम हम थ्योरी वाले उसमें लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तरीका है पहचानने का कि कंसाइनी के कौन से खर्चे नॉन रेकरिंग है। कंसाइनर के सारे खर्चे नॉन रेकरिंग होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक निकल गया।
अब एक और चीज हमें निकालनी है क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड भी, स्टॉक सस्पेंस। क्योंकि हमने क्लोजिंग स्टॉक जो निकाला है वो इनवॉइस प्राइस के हिसाब से निकाला है, जबकि इसके अंदर 10,000 रुपए एक्स्ट्रा एडिड है, 10,000 का कुछ अनुपात एडिड है। ठीक है, तो वो अनुपात किस पे निकलेगा? एडजस्टमेंट पे। स्टॉक सस्पेंस हमेशा एडजस्टमेंट पे निकलता है। एडजस्टमेंट मतलब इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट 10,000 रुपए। तो 10,000 आधिक्य जो होता है, ठीक है, कितना अनसोल्ड रह गया आपका? 10%, ये 1,000, ये जाएगा आपका स्टॉक सस्पेंस में। ठीक है, सारी चीजें अब मिल गई। अब सीधा अपना क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको लेजर अकाउंट बनाने हैं दोनों की बुक्स में। तो जो कंसाइनर है उसकी बुक्स में मेन 4 लेजर अकाउंट बनते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनिका अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट और स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट जो क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट होता है। अब क्योंकि यहाँ पे स्टॉक सस्पेंस अकाउंट की भी एंट्री होगी कंसाइनर की बुक्स में, तो स्टॉक सस्पेंस अकाउंट भी हम बना लेंगे। कंसाइनी की बुक्स में मेनली एक ही अकाउंट बनता है, कंसाइनर का अकाउंट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बेड डेट हो रहे हैं तो हमें बेड डेट का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, हमें कमीशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस इनकी बुक्स में आप जो जो जर्नल एंट्रीज करते हो उसमें जिस जिस अकाउंट का नाम आता है उसकी बुक में वही अकाउंट आप खोल दोगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गुड्स को सेंड करने की। तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखूंगी। कितने के गुड्स सेंड करें हमें कंसाइनमेंट में? इनवॉइस प्राइस पे 50,000 रुपए के, 50,000 रुपए के हमने सेंड कर दिए। उसके बाद कंसाइनर के एक्सपेंसेस पे करे हैं। कंसाइनर के एक्सपेंसेस बैंक के नाम से आते हैं, तो टू बैंक 5,000। उसके बाद 6,000। जैन ने नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस खर्चे करे हैं 6,000 के। क्योंकि ये तो हो गया हमारा। ये रहा। 10 अक्टूबर को गुप्ता ने भी डिलीवरी ले ली और लैंडिंग चार्जेस के 1200 पे करे। तो गुप्ता के एक्सपेंसेस नॉन रेकरिंग, ये कंसाइनी के नाम से होते हैं, तो गुप्ता एंड कॉरपोरेशन 1200। सेम यही चीज हम कंसाइनी के अकाउंट में भी दिखाते हैं, क्रेडिट साइड पे कंसाइनमेंट नाम से 1200, ये नॉन रेकरिंग खर्चे हैं। ठीक है, इनसे एडवांस एडवांस हमने कुछ लिया नहीं है तो उसकी कोई एंट्री नहीं है। उसके बाद है कमीशन वाला हो गया, तो हम कमीशन की एंट्री दिखा देंगे। ये भी इसी नाम से होती है, आप जर्नल एंट्री याद करोगे तो। कमीशन हमने निकाला था, कितना निकाला था? 6600 रुपए। सब कुछ अपना पहले से जो हमें चाहिए वो निकाल के रख लो। उसके बाद कमीशन हमने दिखाया, तो कंसाइनी के अकाउंट में भी हमें कमीशन की एंट्री करनी है, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि कंसाइनी को कितना पैसा हमें देना है और कितना उससे लेना है। ठीक है, यही हमें कंसाइनी के अकाउंट से पता चलता है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट 6600। उसके बाद इसके रेकरिंग खर्चों के बारे में बोल रखा है 1500 और 900, 2400 होते हैं ये टोटल। तो टू सेम एंट्री बनेगी उसकी भी, गुप्ता एंड कॉर्पोरेशन। एंट्री है आपकी, जनरल एंट्री बनती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कितने थे वो आपके? 2400 थे ना? बाई कंसाइनमेंट। ओके, तो इसके हमने रेकरिंग खर्चे, नॉन रेकरिंग खर्चे लिख लिए, कमीशन लिख लिया, रेकरिंग खर्चे लिख लिए। ठीक है, बैड डेट्स यहाँ लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप बैड डेट्स की अगर जनरल एंट्री देखोगे, जब डेल के डेयर कमीशन देते हैं कहीं भी कंसाइनी अकाउंट नहीं है। 3 ही अकाउंट प्रभावित होंगे, बैड डेट अकाउंट, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट और कमीशन अकाउंट। दूसरी चीज यहाँ हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि यहाँ आएगी सेल, और सेल में से ये घट के जो पैसा बचेगा वो कंसाइनर को मिलेगा। और यहाँ पे बैड डेट जो है, अगर कंसाइनर वहन कर रहा होता तो बैड डेट यहाँ कर सकते थे, हम लिख सकते थे। तो जो आपका पैसा जो मिलता कंसाइनर को वो बैड डेट घटा के मिलता, पर अब बैड डेट्स को भुगत रहा है कंसाइनी, तो यहाँ पे हम नहीं लिख सकते। ठीक है, कंसाइनर को उसका जो है कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। सेल के बारे में आ गया, तो सेल हम सब एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डालते हैं, यहाँ पे कंसाइनी के नाम से डालते हैं क्योंकि अभी तक हमें पैसा मिला नहीं है सेल का, कंसाइनी ने सेल करी है। तो गुप्ता
एन कॉर्पोरेशन 66,000 की टोटल सेल है। यहाँ पे हम अलग अलग करके दिखाएंगे, कैश इतनी है, क्रेडिट इतनी है। 33,000 कैश है और 33,000 की क्रेडिट सेल है। ठीक है, टोटल सेल हो गई आपकी 66,000। एक बार हम कंसाइनी के अकाउंट में दिखाएंगे कंसाइनमेंट नाम से, सेल्स 66,000। कंसाइनी के अकाउंट में और कुछ आएगा नहीं, सेल इतने की हुई है, एडवांस एडवांस हमने कुछ लिया नहीं है। माइनस में जितने भी उसके खर्चे हैं, कमीशन जो कंसाइनर को पे करनी है वो काट दो, बाकी का पैसा कंसाइनर को मिल जाएगा। ये होगा आपका 55,800, इतना पैसा कंसाइनर को मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज करके दिखाती हूँ। 55,800 मिला है ना, कंसाइनी को क्या मालूम है, कंसाइनी को कितने अमाउंट पे गुड्स आपने सेंड करे हैं, 50,000 पे। ठीक है, 50,000 कंसाइनी के लिए क्या है कि 50,000 रुपए की गुड्स उसको भेजे गए और 55,800 में उसने बेच दिए, तो उसको क्या लग रहा है कि 5800 का प्रॉफिट हुआ है कंसाइनर को। बट कंसाइनर को मालूम है गुड्स एक्चुअल में थे कितने के, 40,000 के, बिके कितने में, 55,800 में। उसको असल में जो प्रॉफिट हो रहा है वो 15,800 का हो रहा है। ये रियल प्रॉफिट है और ये रियल प्रॉफिट हमारी बुक्स में दिखे, इसीलिए यहाँ पे वो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि एक्चुअल वैल्यू के ऊपर हमारा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और क्लोजिंग स्टॉक दिखाई दे। ठीक है, अब वही करेंगे हम। सबसे पहले हम इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की। तो बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, आप पूरा लिखोगे, मैं वैसे शॉर्ट में लिख रही हूँ। कितना एडजस्टमेंट दिखाया था हमने, 50,000 इनवॉइस था, कॉस्ट थी 40, 10,000 का, 10,000। अब ये 10,000 मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब यहाँ पे बैलेंस जो बच गया वो 40 ही बच गया। ठीक है, ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट आया है, तो ये इस अकाउंट के अंदर भी हमें एंट्री करनी पड़ेगी। तो पहली एंट्री होगी यहाँ पे कंसाइनमेंट। ठीक है, 50,000 की यहाँ पे एंट्री हो जाएगी टू कंसाइनमेंट, जो हमने कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड पे एडजस्टमेंट लिखी है वो एडजस्टमेंट 10,000 की। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में कितना गया अपना, 50 माइनस 10, 40 ही गया, 40,000 के गुड्स थे। ठीक है, ये हो गया आपका खत्म। अब हमें क्या करना है, स्टॉक की एंट्री करनी है। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक की, और वो एंट्री होती है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट के नाम से। क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये रही आपकी 5,720। तो ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। यही एंट्री स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट के अकाउंट में भी दिखानी है हमें, डेबिट साइड पे आ जाएगी। ठीक है, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी होगी स्टॉक सस्पेंस की, जो डेबिट साइड पे जाती है। अगर एक्चुअल एंट्री डेबिट पे जाती है तो एडजस्टमेंट क्रेडिट पे, अगर एक्चुअल एंट्री डेबिट पे क्रेडिट पे जाएगी तो एडजस्टमेंट यहाँ। और एंट्री होती है आपकी स्टॉक सस्पेंस के नाम से। निकाला था हमने, जितना डिफरेंस था उसका उतना परसेंट जितना आपका अनसोल्ड रह गया, 10%, 1,000, तो यह आ जाएगा 1,000। ठीक है, तो स्टॉक सस्पेंस अकाउंट में हम, ये तो यहाँ पे बैलेंस सीडी आ गया, क्योंकि स्टॉक वाला जो है अगले साल चला जाता है, कि इस साल नहीं बिका अगले साल बिक जाएगा। ठीक है, इसको तो कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। स्टॉक सस्पेंस में आ जाएगा आपका 1,000, और इसको भी हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे एंट्री हुई थी, तो स्टॉक सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। ओके, हो गया सारा। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस हुआ।
कंसाइनर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इस बिजनेस से, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल ये आएगा 81,720। इसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस करोगे, अगर प्रॉफिट होएगा तो यहाँ ये बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस, लॉस होता तो डेबिट बैलेंस आ जाता। तो ये आपका प्रॉफिट आएगा 14,520 रुपए का। कंसाइनर के बुक्स में सारे अकाउंट हो गए खत्म। ठीक है, अब आ जाते हैं कंसाइनी की बुक्स में। कंसाइनी की बुक्स में जो मेन अकाउंट बनता है वो बनता है कंसाइनर का, जो कि आपका कंसाइनी का जो अकाउंट आपने बनाया था कंसाइनर की बुक में उसका ठीक उल्टा होता है। तो कंसाइनर कौन है अपने यहाँ, जैन है, तो जैन के का ही अकाउंट बना देंगे हम, जैन एंड कंपनी। ठीक है, ओके। ये वैसे तो उसका उल्टा होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपने को सेल को हमें अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा। तो देखो इसमें डेबिट साइड, इसकी क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखा हुआ है, ये खर्चे कमीशन वगैरह। ठीक है, वही चीज हम यहाँ लिखेंगे, पर क्योंकि इसके खर्चे हैं तो बैंक के नाम से आ जाएगा बस, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये पे कर रहा है। तो ये हो जाएगा 1200, 2400 कमीशन, कितना 6600 था। ठीक है, और डेबिट साइड पे आएगी सेल, जिसमें कैश और क्रेडिट, क्रेडिट वाली जो सेल है उसे हम जिस नाम से दिखाते हैं वो है आपका कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। कैश सेल हम दिखाएंगे बैंक अकाउंट के नाम से जो 33,000 की थी, और क्रेडिट सेल हम दिखाएंगे, सेल ही दिखाएंगे यहाँ पे हम, लेकिन बस उनको क्रेडिट और कैश में बांट देंगे। क्रेडिट सेल का जो नाम हम लिखेंगे वो है कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, क्योंकि हम डेटर अकाउंट भी खोल रहे हैं, बेड डेट दिखाने हमें, तो उसमें जो बैलेंस जाएगा वो इतना जाएगा 33,000। ये हो गई अपनी सेल। ठीक है, ये कैश सेल है और ये क्रेडिट सेल है। बाकी का बैलेंस टू बैंक पेमेंट जो ये कर रहा है, कंसाइनी जो पेमेंट कर रहा है कंसाइनर को, कितनी आई थी अपनी 55,800। ठीक है, तो अब ये देख लो आप, ये कंसाइनी का अकाउंट है, इस साइड पे 66,000, इस साइड पे ये बैंक का बैलेंस आ गया 55,800। ठीक है, सेम वही चीज है, पर यहाँ पे सिर्फ डेबिट में और क्रेडिट में, बस ये नाम बदलेगा अकाउंट का, क्योंकि हम कंसाइनी की बुक्स में अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, ओके। अब बैड डेट हुए हैं, तो जो 3 अकाउंट हमें एक्स्ट्रा बनाने हैं जो मैंने आपको बताया था, कमीशन अकाउंट, बैड डेट अकाउंट और कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, तो ये भी बना लेते हैं। एक और अकाउंट बनेगा प्रॉफिट या लॉस का, कि हमारे जो कंसाइनी है उसको ये बैड डेट को भुगत के कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, अब जर्नल एंट्री देख लो क्या बनेगी, ये 2 जर्नल एंट्री बनेगी। बैड डेट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, बैड डेट कितने हुए थे अपने 2500 के, तो इसमें हम डाल देंगे 2500 और 2500। ठीक है, कमीशन जो था अपना जितना भी 6600 कमीशन मिला था उसमें से 2500 बैड डेट के माइनस हो जाएंगे, ये जनरल एंट्री बनेगी। अब इसी चीज को हम अकाउंट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ बैड डेट अकाउंट में देखो 2 बार आ रही है, कंसाइनमेंट डेटर के नाम से और कमीशन के नाम से। ठीक है, इन दोनों के नाम से 2500 जाएंगे बैड डेट में। एक बार तो बैड डेट के डेबिट साइड पे 2500 जाएगा कंसाइनमेंट डेटर के नाम से, एक बार बैड डेट के क्रेडिट साइड पे जाएगा 2500
कमीशन के नाम से। तो पहले बैड डेट की में ही एंट्री कर देते हैं। डेबिट में जाएगा कंसाइनमेंट डेटर के नाम से 2500 और क्रेडिट में जाएगा कमीशन के नाम से 2500। ये हो गया खत्म अकाउंट। ठीक है, फिर इसके बाद कमीशन अकाउंट में डालते हैं। कमीशन अकाउंट के नाम से बैड डेट में के क्रेडिट में गया था, तो यहाँ पे इसके डेबिट में जाएगा टू बैड डेट। कितना बैड डेट हुआ है आपका 2500। कमीशन था कितना इसका टोटल, हाँ देखो ये रहा, कंसाइनर के अकाउंट में हमने क्या किया था, कमीशन के नाम से डाला था। ये जो जर्नल एंट्री थी ये क्या थी हमारी, जैन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, यही एंट्री थी। जैन एंड कंपनी के अकाउंट में डेबिट साइड पे कमीशन के नाम से एंट्री हो गई, तो कमीशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जैन के नाम से एंट्री होगी। तो कमीशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जैन के नाम से एंट्री कर देंगे हम 6600 की। ठीक है, इतना कमीशन मिला, इसमें से इतना इसका बैड डेट वाला इसको नुकसान झेलना पड़ा। बाकी इसका जो प्रॉफिट या लॉस में जो ट्रांसफर होगा, बैलेंसिंग फिगर जो भी प्रॉफिट हुआ है इसको, वो है 4100। अगर लॉस हुआ होता तो इस साइड आ जाता P&L। ठीक है, और यही जो P&L है यहाँ पे डेबिट साइड में है, इसको हम P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देंगे बाई कमीशन 4100। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे इनकम और गेन आते हैं, यहाँ एक्सपेंस और लॉस आता है। तो ये गेन था, उसको प्रॉफिट हुआ है, तो ये क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, और कमीशन अकाउंट से आया है तो हमने यहाँ पे कमीशन अकाउंट का नाम लिख दिया। अब कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट बच गया, तो कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट में एक तो ये चीज है, ये वाला ट्रांसफर होगा। ठीक है, यहाँ पे डेबिट साइड पे टू जैन एंड कंपनी 33,000। ठीक है, बाई बैड डेट जनरल एंट्री में देखोगे आप तो उसमें कंसाइनमेंट डेटर का को क्रेडिट साइड पे बैड डेट के नाम से एंट्री हो जाएगी 2500 की। तो बाई बैंक पैसा असल में कितना देना पड़ा, मतलब होगा इसका, मिलेगा 30,500। बस यही आपको एंट्री करनी है। ये हो गया आपके अकाउंट खत्म। बस अगर आपके दिमाग में जर्नल एंट्रीज क्लियर है, ठीक है, तो अकाउंट बनाना बिल्कुल ही सिंपल हो जाता है। अगर आपको जर्नल एंट्री बनाने को नहीं बोला गया है तो आप, अगर आप को याद नहीं है कि किस अकाउंट के किस साइड पे कौन सी अमाउंट जाएगी, वैसे तो हो जाएगा क्योंकि आगे आगे हमें अकाउंट ही बनाने हैं। ठीक है, तो अगर नहीं है तो फिर आप साइड में एक जर्नल एंट्री बना के, अपने दिमाग में ही जर्नल एंट्री बना के फिर आप अकाउंट आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4th इलस्ट्रेशन, बेड डेट वाला।